बीते दिनों मनीष कश्यप जब से गिरफ्तार हुए हैं तब से तमाम प्रकार के उन पर एफआईआर लगाए गए, तमाम केस में उन्हें फंसाया गया। बिहार से उन्हें तमिलनाडु ले जाया गया, तमिलनाडु द्वारा उनकी कोर्ट में पेशी भी हुई, तमाम तरीके की बातें भी हुई। उसके बाद सुनने में ये भी आ रहा है कि बिहार के जितने लोग थे, बिहार में जितने उनके समर्थक थे मनीष कश्यप के, उनकी उम्मीदें थी कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप सोनू सूद को बिहार लेकर आए थे, बिहार में उनका सम्मान किए थे, उनको सम्मानित किए मुंबई जाकर, वहां क्या काश की सोनू सूद की तरफ से कोई ट्वीट या कोई पोस्ट मनीष कश्यप के लिए आ जाए। ऐसा कई न्यूज वालों ने भी बनाया कि सोनू सूद की तरफ से अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया बिहार के लोगों के लिए और उस मनीष कश्यप के लिए जो मनीष कश्यप मुंबई जाकर उन्हें सम्मानित करके आता है बिहार के लाल के नाम से, गरीबों के मसीहा के नाम से। जी हाँ, इसी के बाद सोनू सूद का बीते दिनों उनके ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट आता है कि जहां तक मैं जानता हूं मनीष कश्यप बिहार के भले के लिए ही लड़ा है। हो सकता है उससे कुछ गलती भी हुई हो, लेकिन मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो देश हित के लिए ही लड़ा है। बाकी मुझे देश की कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है। मुझे भरोसा है जो होगा सही होगा। अब इसमें देश हित के लिए लड़ा है, यानी कि इस बात का कहने का तात्पर्य आप समझ जाइए कि मनीष कश्यप पर तमाम आरोप लगने के बाद जब सरकार को ये लगा कि ये सभी आरोप इतने कम हैं कि मनीष कश्यप हो सकता है 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने के अंदर अंदर बाहर जेल से आ जाए, तमिलनाडु से आ जाए या तो उसके बाद बिहार से भी उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए। लेकिन जब सरकार को इस चीज से तसल्ली नहीं मिली तो सरकार ने उन पर, यानी कि मनीष कश्यप पर जो बिहार के भले के लिए आवाज उठाते थे, उन पर एनएसए लगाया। एनएसए यानी कि देशद्रोही होने का मुकदमा दर्ज किया गया। देशद्रोही होने का मुकदमा ऐसा होता है कि ये पावर जो सिर्फ राज्य सरकार को दिया जाता है कि आप किसी भी शख्स को सिर्फ शक के बुनियाद पर गिरफ्तार करा सकते हैं, 4 महीने 6 महीने तक जेल में रख सकते हैं। अगर आपको शक और बढ़ा तो आप उसकी सजा 1 साल कर सकते हैं, 2 साल कर सकते हैं, अपने मन मुताबिक उसकी सजा बढ़ा सकते हैं। यानी कि बिना किसी सबूत के सिर्फ शक के बुनियाद पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है अगर आप राज्य सरकार के नजर में देशद्रोही समझ में आ गए तो एनएसए लगाने के बाद जो है अब मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मनीष कश्यप का बाहर आना अब बेहद मुश्किल सा लग रहा है कि अब मनीष कश्यप बाहर निकल पाएंगे। ये भी नहीं कह सकते कि मनीष कश्यप बाहर नहीं आएंगे। उनके जो वकील हैं पूरी कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनके खिलाफ के जो वकील हैं, बेहद पावरफुल लॉयर को खड़ा किया गया है। जो तमिलनाडु में जो मनीष कश्यप के खिलाफ लॉयर को खड़ा किया गया था, संजय हेगड़े, वो जब वहां तमिलनाडु सरकार को लगा कि वो शायद कमजोर पड़ रहे हैं मनीष कश्यप के आगे, या मनीष कश्यप के जो एफआईआर है उनके आगे, मनीष कश्यप के जो वकील है उनके आगे, तब जो मनीष कश्यप के खिलाफ जो अभी वकील खड़ा किया गया है, जिनका नाम कपिल सिब्बल है। कपिल सिब्बल एक ऐसे वकील हैं जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। जी हाँ, अब मनीष कश्यप के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि मनीष कश्यप की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में थी, और मनीष कश्यप के जो वकील हैं उन्होंने ये मांग की कि मनीष कश्यप के ऊपर जितने भी एफआईआर हैं, जितने मुकदमे हैं, उन सभी को एक जगह क्लब करके उनकी सुनवाई किसी एक जगह की जाए। लेकिन इनके खिलाफ में भी ऐसे पावरफुल लॉयर को खड़ा किया गया है कि जिसके आगे जो अगर कोर्ट में बोलना शुरू करे तो सुनने में ये भी आता है कि अच्छों की बोलती बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो एक प्रवक्ता यानी कि वकील होने के साथ साथ वो एक कांग्रेस के दिग्गज नेता भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप के खिलाफ जो है साजिशें कितनी बड़ी और कितनी गहरी रची जा रही हैं कि मनीष कश्यप को किसी हाल में बाहर निकलने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मनीष कश्यप की सुनवाई के लिए 10 दिन का और समय मांगा गया है। अब अगली सुनवाई मनीष कश्यप के लिए 21 तारीख को है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखते हैं, ये तारीख बढ़ भी सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले से भी कई सारी जो लाइनें लगी रहती हैं सुनवाई के लिए। हो सकता है ये तारीख बढ़ती जाए और तारीख पर तारीख, सुने हैं ना, तारीख पर तारीख, तो हो सकता है ये चीजें बढ़ती जाए और इसी चीज में मनीष कश्यप उलझे रह जाए और ये समय का जो दायरा है ये बढ़ता चला जाए। 2 महीने हो जाए, 6 महीने हो जाए, साल भर भी हो सकते हैं कि एनएसए
एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है। एनएसए के बाद भी जो कपिल सिब्बल है उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के खिलाफ जो है फेक वीडियो बनाया गया, बनाने के बाद बहुत सारे लोगों के मौत के जिम्मेदार ठहराए गए हैं मनीष कश्यप। उसके बाद देखते हैं ये कब तक चलता है और क्या मनीष कश्यप को सजा मिलती है, क्या मनीष कश्यप की सजा बढ़ाई जाती है, क्या मनीष कश्यप की जो जेल का कारवा है वो और आगे बढ़ता है, या मनीष कश्यप को जल्द से जल्द रिहा किया जाता है, क्योंकि लगता तो ऐसा नहीं है। बट देखते हैं, भारत के कानून व्यवस्था पर सभी को भरोसा है कि भारत का कानून व्यवस्था सच्चाई के लिए जरूर जीतेगा और मनीष कश्यप जरूर बाहर आएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया। हालांकि उन पर कई तरीके के इल्जाम लगाए गए हैं कि बस मनीष कश्यप फंसे रह जाएं, बाहर ना आए। लेकिन देखते हैं, भारत की कानून व्यवस्था पर आप भी भरोसा रखें, हम भी भरोसा रखें। और मनीष कश्यप ने भी जाते जाते एयरपोर्ट पे यही कहा था कि मुझे भारत की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, जो होगा अच्छा होगा।